अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल किचन विद ईशा। और आज मैं आपको बहुत ही इजी रेसिपी के साथ दुम के गोश्त की बिरयानी बनाना सिखाऊंगी और बहुत ही इजी, आप इजीली घर में बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपने 2 खाने के चम्मच लाल मिर्च, 1 खाने का चम्मच ज़ीरा, 1 खाने का चम्मच नमक, 1 खाने का चम्मच हल्दी, 1 खाने का चम्मच गरम मसाला और आधे खाने का चम्मच लहसुन, ये मसाले लेने हैं। और 8 से 10 काली मिर्चें, 5 से 7 लौंग और थोड़ी सी कलौंजी, 5 से 6 हरी इलायची और बड़ी इलायची और थोड़ी सी दालचीनी। इन सब मसालों को मिक्स कर लें और ग्राइंड कर लें। यहाँ पे भी मैंने आधा कप दही ली है। मसाला तैयार करने के लिए 4 से 5 टमाटर लिए हैं। और यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है और आधा किलो मैंने दुम का गोश्त लिया है। उसके बाद आधा कप मैंने यहाँ पे ऑयल लिया और बिरयानी मसाला जो मैंने होममेड बनाया था। उसके बाद 1 खाने का चम्मच मैंने लहसुन और 1 खाने का चम्मच मैंने अदरक लिया। सबसे पहले मैं चावल बॉईल कर लूँ। तो सबसे पहले चावल बॉईल करने के लिए मैंने आधा किलो चावल और उसी के हिसाब से मैंने यहाँ पे पानी लिया। उसमें 4 बादियान के फूल और नमक और छोटी इलायची डाल के पानी को बॉईल किया और उसमें चावलों को अच्छी तरह बॉईल करके साइड पे रख लिया। और सेकंड स्टेप जो है वो मैंने किया है, यहाँ पे ऑयल लिया, उसके अंदर मैंने प्याज़ों को फ्राई किया है। मैंने बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना, बस लाइट सा पिंक कलर देना है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने लाइट सा पिंक कलर दे दिया प्याज़ों को। और उसके बाद मैं इसमें अदरक डालूँगी और थोड़ा सा अदरक को फ्राई करूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं फ्राई करना इसको। और इसके बाद जब अदरक फ्राई हो जाएगा इसमें, तो इसमें मैं पाउडर का लहसुन का पाउडर डालूँगी। और अदरक जब फ्राई हो जाएगा इसमें लहसुन डालना है। और लहसुन को मैंने ज़्यादा फ्राई नहीं किया क्योंकि ये पाउडर था, तो पाउडर को ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद जब ये तीनों चीज़ें फ्राई हो गई, उसके बाद मैंने इसमें टमाटर डाले हैं और इसको मैंने अच्छी तरह फ्राई किया है ताकि टमाटर थोड़े से सॉफ्ट भी हो जाए और थोड़े से गल भी जाएं। जब ये टमाटर अच्छी तरह मिक्स भी हो जाएंगे, जब टमाटर अच्छी तरह मिक्स भी हो जाएंगे और थोड़े से गल भी जाएंगे, तो साथ ही मैं इसके अंदर बिरयानी मसाला डाल के मिक्स करूँगी। और जब मैं बिरयानी मसाला डालूँगी तो उसके बाद थोड़ा सा पानी डालूँगी ताकि बिरयानी मसाला अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और इसके बाद जब बिरयानी मसाला अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा, 1-2 मिनट इसको मैं पकाऊँगी। और इसको पकाने के बाद फिर मैं इसमें दही डाल दूँगी और इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना। अभी देखिए मैंने इसमें दही डाल दिया और दही डालने के बाद 5 से 7 मिनट मैं इसे पकाऊंगी। और साथ ही साथ मैंने दुम के गोश्त को प्रेशर लगाया था 1 घंटे के लिए, क्योंकि ये गोश्त जल्दी नहीं गलता, इस वजह से इसे ज़्यादा टाइम दिया जाता है। यहाँ पे मसाला बिल्कुल रेडी हो गया और जो गोश्त था वो भी अच्छी तरह गल गया। उसके बाद मैंने मसाले में गोश्त को डाला और 10 से 15 मिनट के लिए मैंने इसको पकाया ताकि गोश्त में मसाला अच्छी तरह आ जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पे मसाला बिल्कुल रेडी है और इसके ऊपर ऑयल भी आ चुका है। उसके बाद जो मसाले के ऊपर ऑयल आया था उस ऑयल को मैंने देगचे में डाला और एक लेयर मैंने चावलों की डाल दी और सेकेंड पे मैंने यहाँ पे मसाले की लेयर डाली है। और मसाले के ऊपर सब्ज़ मिर्च, पुदीना और नींबू का रस, मैंने यहाँ पे 2 नींबू का रस लिया है। यहाँ पे ये तीनों चीज़ें डालने के बाद सेकंड लेयर मैं इसी तरह चावलों की डालूँगी और उसके बाद मसाला, फिर मसाला डालने के बाद उस पे फूड कलर डालूँगी। देख सकते हैं आप यहाँ पे मैं सेकंड लेयर के लिए मसाला डाल रही हूँ। और मसाला डालने के बाद इसी तरह मैं पुदीना और सब्ज़ मिर्च डालूँगी और इसके बाद नींबू का रस डालूँगी। ये तीनों चीज़ें डालना लाजमी है। और इसके बाद यहाँ पे मैंने फूड कलर लिया और फूड कलर मैंने ऑरेंज कलर का लिया था। फूड कलर जो मैंने ऑरेंज कलर का लिया था
उसमें मैंने केवड़ा एसेंस थोड़ा सा डाला, 2 से 3 कतरे, और उस फूड कलर को मैंने बिरयानी में एंड पे लास्ट पे डाल दिया। और डालने के बाद मैंने बहुत ज़्यादा फैला के नहीं डाला, बस थोड़ा थोड़ा सा करके डाला है। उसके बाद मैंने प्याज़ों को अच्छी तरह फ्राई किया था, और उसका जब डार्क सा कलर आ गया तो मैंने इसके ऊपर बिरयानी के ऊपर डाल दिए। प्याज बिरयानी के ऊपर डालने के बाद मैं इसको 20 से 25 मिनट के लिए दम दे दूँगी, और इसको फिर मैं डिश आउट कर लूँगी। आप देख सकते हैं मैंने डिश में बिरयानी निकाल लिया, और आप गार्निश किसी भी चीज़ से कर सकते हैं जो आपकी मर्ज़ी हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।